जिस बेटे की मौत की खबर सुनकर एक बाप ने जीते जी खुद को खत्म मान लिया था, वही बेटा एक दिन उसके सामने जिंदा खड़ा था। बारिश की तेज आवाज के बीच गांव के उस छोटे से घर में एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास बैठा था। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा थका हुआ था और हाथों में एक पुरानी फोटो थी। फोटो में एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसके कंधे पर बैठा था। वो आदमी रामलाल था और फोटो में उसका बेटा अर्जुन। लेकिन गांव के लोगों के लिए अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि 20 साल पहले एक हादसे में उसकी मौत की खबर आई थी। उस दिन के बाद रामलाल कभी पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन जब छोटा था तो पूरे गांव की जान था। नंगे पैर दौड़ता, कीचड़ में खेलता और हर शाम अपने बाप के कंधों पर बैठकर खेत जाता। रामलाल गरीब किसान था, लेकिन बेटे के लिए उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर कहता, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, ताकि इसे मेरी तरह मिट्टी में न मरना पड़े। अर्जुन हंसकर कहता, मैं बड़ा होकर आपको बड़ा घर दिलाऊंगा बापू। रामलाल मुस्कुराता और उसे सीने से लगा लेता। अर्जुन 10 साल का था जब गांव के पास नदी पर बना पुराना पुल टूट गया। स्कूल से लौटते समय बस नदी में गिर गई। गांव में खबर फैल गई, बस नदी में गिर गई, बच्चे बह गए। रामलाल पागलों की तरह दौड़ा। नदी के किनारे लोगों की भीड़, रोना, चीखें और पानी में तैरते बैग। उसने हर बच्चे को देखा, हर चेहरे को पलटा, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। 3 दिन तक खोज चली। फिर पुलिस ने कहा, शायद बह गया, मिलना मुश्किल है। उस दिन रामलाल की दुनिया खत्म हो गई। घर में अर्जुन के कपड़े पड़े थे, उसकी किताबें, उसका टूटा खिलौना ट्रक। रामलाल हर रात बेटे की चारपाई पर बैठता और रोते रोते सो जाता। लोग समझाते, भगवान की मर्जी, लेकिन एक बाप के लिए बेटे की मौत कोई बात नहीं, एक जिंदा जलना है। धीरे धीरे रामलाल चुप रहने लगा। खेत सूख गए, घर जर्जर हो गया और जिंदगी बस चलती रही। लेकिन उसी हादसे में एक बच्चा नदी के तेज बहाव में दूर शहर तक बह गया था। वो अर्जुन था। उसे एक ट्रक ड्राइवर ने किनारे बेहोश पाया। उसके पास कोई पहचान नहीं थी, नाम तक नहीं। ड्राइवर उसे शहर के एक अनाथालय में छोड़ गया। अर्जुन बच गया, लेकिन अपनी पहचान खो चुका था। अनाथालय में उसे नया नाम मिला, राजू। उसे कुछ याद नहीं था, बस एक चेहरा धुंधला सा और एक आवाज, बेटा। वो अक्सर रात में रोता, लेकिन उसे पता नहीं था क्यों। अनाथालय में जिंदगी आसान नहीं थी। बच्चों में लड़ाई, कम खाना, पुराने कपड़े। लेकिन अर्जुन मेहनती था। वो पढ़ाई में तेज था और काम में भी। एक दिन अनाथालय के मालिक ने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो खुद मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। दिन में स्कूल, शाम को होटल में बर्तन, रात में पढ़ाई। वो थकता, गिरता, लेकिन रुकता नहीं। उसके अंदर एक खालीपन था, जिसे भरने के लिए वो कुछ बनना चाहता था। साल गुजरते गए। अर्जुन टॉपर बना, स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज पहुंचा। वहां भी वही संघर्ष, लेकिन अब उसके अंदर आग थी। वो जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, भले उसे खुद नहीं पता था क्यों। कॉलेज के आखिरी साल एक दिन उसने अपने हाथ पर एक पुराना निशान देखा। अचानक उसके दिमाग में एक चमक हुई। कीचड़, खेत और एक आवाज, अर्जुन। वो चौंक गया। अर्जुन, ये नाम उसके अंदर गूंजने लगा। उसने अनाथालय के रिकॉर्ड खंगाले। पुरानी फाइल में लिखा था, नदी हादसा, अज्ञात बालक। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका कोई घर था, कोई बाप था, कोई जिंदगी थी। उसने नौकरी शुरू की, कड़ी मेहनत की और कुछ सालों में सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसके अंदर एक सवाल हमेशा था, मैं कौन हूं? उसने नदी हादसे की खबरें खोजीं, पुराने अखबार देखे और आखिरकार गांव का नाम मिल गया। एक दिन वो उसी गांव की ओर चल पड़ा। उधर रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था, घर टूट चुका था, खेत बिक चुके थे, लेकिन दरवाजे पर बैठना उसकी आदत थी। उसे लगता, अगर अर्जुन लौटे तो दरवाजा बंद ना मिले। गांव वाले कहते, पागल हो गया है, 20 साल हो गए। लेकिन बाप का दिल समय नहीं मानता। उस दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सूट पहना एक आदमी उतरा। उसने चारों ओर देखा और उस टूटी झोपड़ी के सामने रुक गया। दरवाजे पर वही बूढ़ा बैठा था, हाथ में वही पुरानी फोटो। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बापू। रामलाल ने सिर उठाया। सामने खड़ा आदमी अजनबी था, लेकिन आवाज वही। उसके होंठ कांपे। अर्जुन।
आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ बापू, मैं अर्जुन हूँ। रामलाल की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो बेटे को छूता रहा, चेहरा पकड़कर देखता रहा, जैसे डर हो कि सपना टूट न जाए। दोनों फूट फूट कर रोते रहे। गांव वाले जमा हो गए, सब स्तब्ध थे। जिसे मृत मान लिया था वो जिंदा था। अर्जुन ने कहा, बापू मैं लौट आया, देर हो गई। रामलाल ने उसे सीने से लगा लिया। ना बेटा, बाप के लिए बेटा कभी देर से नहीं आता। अर्जुन अपने बाप को शहर ले गया, इलाज कराया, नया घर लिया। लेकिन रामलाल को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी कि उसका बेटा जिंदा था। एक रात उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, भगवान ने मुझे 20 साल बाद फिर से जिंदा किया है। दोस्तों, जिंदगी में कई रिश्ते समय से हार जाते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता समय, दूरी, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं टूटता। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें हार्ट बापू।